हेलो स्टूडेंट, वी कंटिन्यू विद द लास्ट एस्टिमेट जो हमने लास्ट टाइम किया था. ओके, वो एस्टिमेट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. उसमें हम नेक्स्ट आइटम पढ़ेंगे. ओके, दैट इज smooth cement plaster. Okay, 12 mm thick. Providing and applying 12 mm thick smooth cement plaster in cement mortar 1 Gen 4 with smooth finishing by only cement slurry with necessary curing etc. complete as per detailed specification. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम में प्लास्टरिंग कैसे करेंगे. तो लिविंग रूम में प्लास्टरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टरिंग कहाँ पे आता है. तो प्लास्टरिंग जो भी इनर वॉल है, अंदर की जो दीवार है, वहाँ पे प्लास्टरिंग आता है. तो हम फर्स्ट रूम लेंगे, दैट इज लिविंग रूम. तो लिविंग रूम का डायमेंशन हमारे पास है, लिविंग रूम का डायमेंशन है 4.2 बाय 3.55. दैट मीन्स लेंथ इज 4.2 टाइम्स, तो 2 बार वॉल आएगी, 1 और 2, और 4.2 दैट मीन्स दिस प्लस दिस, एंड 3.55 दैट मीन्स दिस प्लस दिस. ओके, तो हमारे पास लेंथ आई 15.5 मीटर. नंबर 1 लेंथ इज 15.5 मीटर एंड 3 मीटर क्लियर फ्लोर हाइट है. यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है कि ये ओवरऑल हाइट इज 3 मीटर. ये 3 मीटर हाइट है, तो उसमें से हम स्कर्टिंग की जो भी डेप्थ है वो निकाल देंगे. ओके, तो दैट इज कटिंग डेप्थ निकाल दिया, तो कितना मिल रहा है 2.85. दैट इज, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्वांटिटी मिलेगी. उसी तरह से डाइनिंग रूम में हम लेंगे, किचन लेंगे. तो डाइनिंग रूम में अगेन डायमेंशन कितना है, डाइनिंग रूम का डायमेंशन 4.2 बाई 2.35. ओके, तो डाइनिंग रूम का डायमेंशन हम लेंगे तो 2 टाइम्स, दैट मीन्स 4.2 2 टाइम्स यहाँ पे और यहाँ पे दो दीवार पे 4.2. लेंथ वाइज 2 वॉल है, तो हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा. 4.2 प्लस 2.35 दैट मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लास्टरिंग आएगा, तो हमें 2 टाइम्स दोनों लेंथ और ब्रेथ 2 बार लेनी पड़ेगी. ओके, इसीलिए हमने 2 टाइम्स किया है. तो क्या आएगा 4.2 प्लस 2.35 इंटू 2, तो लेंथ इज 13.1, डेप्थ इज 2.85. उसी तरह से बेडरूम, किचन, वरांडा सबका हम ले लेंगे. ओके, और उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे. देन पैसेज आउटसाइड WC एंड बाथ. ओके, तो जो भी आउटसाइड पैसेज है WC और बाथ का, उस पर भी प्लास्टरिंग आएगा. ओके, तो पोर्शन E हमने ले लिया है और पोर्शन B हमने ले लिया है. तो पोर्शन है यहाँ से ये डायमेंशन कितना है 1 है. ओके, पोर्शन ए का, और ब्रेड्थ कितना है, ये 1 वॉल है, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन कितना है 1 मीटर है. ओके, हाइट कितना है, अगेन 2.1 हाइट है, तो यहाँ पे भी डेप्थ ऑफ स्कर्टिंग हमें करना पड़ेगा 0.15, तो कितना मिलेगा 1.95. ओके, उसी तरह से पोर्शन बी हम ले लेंगे, तो यहाँ से ओवरऑल ये डायमेंशन कितना है, दैट इज 3 इंटू 2.1. ओके, तो यहाँ से ओवरऑल ये डायमेंशन कितना है 3 इंटू 2.1 है. ओके, तो दैट मीन्स ये 2.1 है. ओके, 3 इंटू 2.1 दैट इज 6.3 मीटर. ओके, तो हमें कितना लेंथ मिलेगा 6.3. देन ब्रेथ अगेन 3 माइनस 0.15. 3 क्लियर फ्लोर हाइट इज 3 मीटर एंड डेप्थ ऑफ स्कर्टिंग इज 0.15 मीटर. दैट मीन्स 2.85, दैट मीन्स 17.955 मीटर स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, पोर्शन बी का प्लास्टरिंग का क्वांटिटी मिलेगा. ओके, यहाँ पे 1 2.1 2.1 2.1 और यहाँ पे भी प्लास्टरिंग आएगा. ओके, तो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे 3 की जगह पे 4 लिखना पड़ेगा. तो जो भी क्वांटिटी आ जाती है वो क्वांटिटी यहाँ पे लिख दो. दैट मीन्स यहाँ पे लेंथ कुछ अलग होगी. दैट मीन्स 4 इंटू 2.1 दैट मीन्स 4 इंटू 2.1 दैट मीन्स 8.2 समथिंग, 8.4 समथिंग आएगा. तो यहाँ पे 8.4 लिख देना. ओके, अगेन डेप्थ ऑफ स्कर्टिंग, यहाँ पे मैंने 3 साइड गलती से ले लिया है, तो 3 साइड की जगह पे क्या आएगा 4 साइड्स आएगी.
यहाँ पे भी प्लास्टरिंग आएगा, यहाँ पे भी प्लास्टरिंग आएगा। ओके, यहाँ पे एक प्लास्टरिंग हमने काउंट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे प्लास्टरिंग, यहाँ पे हमने काउंट कर दिया, पोर्शन ए के लिए काउंट किया, दैट इज़ 1 मीटर, ये प्लास्टरिंग काउंट कर दिया। पर ये ओवरऑल 4 साइड्स होगी, तो प्लास्टरिंग दूसरा कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसीलिए मैंने 3 साइड्स ली होंगी। ओके, प्लास्टरिंग के लिए। तो यहाँ पे प्लास्टरिंग हमने कौन से पोर्शन ए और बी पे लिया है, तो हमेशा इतना याद रखो कि प्लास्टरिंग कौन सी वॉल पे आता है, तो 30-20 सेंटीमीटर थिक वॉल जो होती है उस पर प्लास्टरिंग आएगा। तो यहाँ पे लेंथ इज 1 मीटर, यहाँ पे डायमेंशन लिखा है 1/1, तो लेंथ इज एक ही वॉल पे प्लास्टरिंग आएगा। उसी तरह से यहाँ पे 1, 2 और 3 वॉल्स है, तो वहाँ पे प्लास्टरिंग आएगा। तो कितना आएगा, 3 + 2.1 और लेंथ इज 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे नंबर 1, देन लेंथ 1, यहाँ पे 6.3 है। अगेन यहाँ पे जो भी डेप्थ ऑफ कटिंग डिडक्ट करके जो भी हाइट है वो लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे क्लियर फ्लोर हाइट है 3 - 0.15, दैट इज 2.85, दैट मीन्स 17.955 मीटर स्क्वायर। देन इनसाइड लॉफ्ट, तो लॉफ्ट यहाँ पे इनसाइड, दैट मीन्स 3 साइड्स है, 1, 2 एंड 3, तो 3 साइड्स है, दैट मीन्स 2.1 + 2.1 + 2.1, तो कितना आएगा, 6.3 मीटर है। देन अगेन इनसाइड लॉफ्ट में ये 3 और क्लियर फ्लोर हाइट इज 3, 2.1 - 0.1, ये 2.1 क्या है, तो लॉफ्ट की हाइट है। ओके, और उसमें से दूसरा क्या डिडक्ट किया है हमने, दूसरा जो भी लॉफ्ट का जो भी स्लैब होता है वो डिडक्ट किया है 0.1, तो कितना हाइट में मिलेगा, 0.8, दैट मीन्स 5.04 मीटर स्क्वायर। ब्रिक मैशनरी पिलर्स पे भी प्लास्टरिंग आएगा, तो ब्रिक मैशनरी पिलर्स की बात करें तो नंबर इस कितना है, नंबर एक ही पिलर है यहाँ पे, तो उसकी साइड्स कितनी है, 4 है। क्लियर फ्लोर हाइट इज 3 है, तो उसमें से बीम डेप्थ डिडक्ट करो, तो 3 - 0.2, 3 - 0.1 - 3 - 0.2, दैट मीन्स 2.8, तो 4 × 0.3 × 2.8, दैट मीन्स 3.36 मीटर स्क्वायर। ओके, देन एड क्वांटिटी, तो हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 68.21 मीटर स्क्वायर। देन डिडक्शन देना है, तो डिडक्शन में क्या देंगे, डोर D1 D2। अभी देखो, स्मूथ सीमेंट प्लास्टर सीलिंग पे भी होता है, वॉल पे भी होता है, सब में होता है। हमने अभी तक सीलिंग का लिया नहीं है, तो सीलिंग का भी काउंट करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा स्लैब है, तो स्लैब का सीलिंग का भी हमें काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने काउंट किया है। ओके, यहाँ रिडक्शन मुझे देना है, तो दोनों साइड प्लास्टर आएगा, तो अभी एक साइड का जो भी प्लास्टर है वो किस पे लगेगा, 2 साइड है, 2 साइड पे आप प्लास्टर लगाते हो वॉल की, पर एक साइड का प्लास्टर है वो जो विंडो और डोर फ्रेम है उस पर लग जाएगा। ओके, इसलिए एक ही साइड का प्लास्टर आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ लिया है। ओके, दैट मीन्स 2 साइड्स होता तो 1, तो यहाँ पे हाफ डिडक्शन देना पड़ता है, बिकॉज ओवरऑल जो प्लास्टर है वो डिडक्ट नहीं करना होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ डोर्स विंडो, देन नंबर ऑफ साइड्स एंड हाफ डिडक्शन। फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे सैंडफेस प्लास्टर होता है तो हम कितने साइड डिडक्शन देते, 1 साइड ही डिडक्शन देते, बट इसमें क्या है, हाफ डिडक्शन देना पड़ता है, बिकॉज जो भी प्लास्टर है 2 साइड जो भी प्लास्टर है उसमें से हमें हाफ ही निकालना पड़ता है, दैट मीन्स हाफ डिडक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम किससे काउंट करेंगे, 1 × दैट इज नंबर ऑफ डोर्स विंडोज, देन नंबर ऑफ साइड्स एंड हाफ डिडक्शन देना पड़ेगा।
ओके। उसी तरह से ओपनिंग में भी सेम टू सेम है, उसका डायमेंशन हमारे पास है। उसी तरह बेडरूम W1 ओके, तो उसमें भी हाफ डिडक्शन आपको देना है और टोटल क्वांटिटी जो भी है वो फाइंड आउट करना है। देन सैंड फेस प्लास्टर providing and applying 20 mm thick sandfast cement plaster consisting of 12 mm thick backing coat of cement mortar 1/3 and 8 mm thick finishing coat using cement mortar 1/1 including the watering etc. complete as per detailed specification। तो दिस वन इज कॉल्ड द सैंड फेस प्लास्टर। सैंड फेस प्लास्टर कहाँ पे आएगा? तो सैंड फेस प्लास्टर जो भी है वो आउटर साइड ऑफ वॉल पे आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ बिलो प्लिंथ लेना है, तो बिलो प्लिंथ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कितना डायमेंशन यहाँ पे दिया है, दैट इज 8.1 एंड 9। तो 8.1 दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल डायमेंशन 8.1 है और यहाँ से यहाँ डायमेंशन 9 है। यहाँ पे बिलो प्लेन 8.1 प्लस 9 इंटू 2 दैट इज 34.2 मीटर। ओके, तो यहाँ पे लेंथ कितना है आप प्लान में से देख सकते हो, ये डायमेंशन 8.1 है ओवरऑल और ये डायमेंशन है 9। तो हमें बिलो प्लिंथ लेना है, तो बिलो प्लिंथ के नीचे भी ग्राउंड लेवल के नीचे भी थोड़ा प्लास्टरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए बिलो प्लिंथ लेंथ इज 34.2, बिलो प्लिंथ हमें करना है ओके। तो 0.6 दैट मीन्स 0.6 तक है हमें प्लास्टर लेना है ओके। तो दैट मीन्स बिलो प्लिंथ दैट मीन्स कितनी हाइट है 0.6, तो उतना प्लास्टर हमें करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 20.52 मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट अबाउ प्लिंथ हमें लेना है, तो अबाउ प्लिंथ भी हमें ये सब डायमेंशंस लेना पड़ेगा। यहाँ से ये डायमेंशन कितना है, फिर यहाँ से ये डायमेंशन कितना है, फिर यहाँ से ये डायमेंशन कितना है, ये कितना है, यहाँ से ये यहाँ तक कितना है, देन यहाँ से ये डायमेंशन कितना है, ये डायमेंशन कितना है, तो वो सब कैलकुलेट करके हमें करना पड़ेगा ओके। तो 4.8 प्लस 9 प्लस 4.8, तो 4.8 प्लस 9, 4.8 के कौन सा है, दैट इज 9 यानी ये आ गया डायमेंशन। देन यहाँ से ये डायमेंशन कितना है 4.8 लेना है, दैट मीन्स 4.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3 दैट मीन्स दिस डायमेंशन इज 4.8। फिर दूसरा क्या लिया है इन्होंने 4.8 दूसरा डायमेंशन लिया है, दैट इज 4.8 अगेन लिया है डायमेंशन। तो यहाँ से ये डायमेंशन भी 4.8 है, तो वो डायमेंशन हमने 4.8 लिया। देन नेक्स्ट 1.2 3.3 6.3 1.2 दैट मीन्स ये कितना है 0.9 है, तो ये यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 1.2 प्लस ये 3 है प्लस 0.3 दैट मीन्स 3.3 और यहाँ से ये डायमेंशन लेना है ओवरऑल कितना है, दैट इज 6.3। तो 6.3 कैसे आया 2.2 प्लस 3.3 दैट मीन्स 5.5 प्लस 0.6 दैट मीन्स 6.1 प्लस 0.2 दैट मीन्स 6.3। दैट मीन्स ये लेंथ कितनी आएगी 6.3 आएगी ओके। तो कितना है, तो ओवरऑल लेंथ होगा 29.4, नंबर 1 29.4 और अबाउ प्लिंथ सैंड फेस प्लास्टर करना है तो क्या आएगा 388.2 मीटर स्क्वायर। देन साइड्स ऑफ फ्रंट स्टेप है उसकी साइड्स पे भी क्या आएगा सैंड फेस प्लास्टर आएगा। तो 3 साइड्स है, यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया है 3 साइड्स है ना, तो 2 साइड हमें लेना है, तो नंबर इज 2। देन ये कितना डायमेंशन है 0.9 कैसे लिया है, तो ये ट्रेड का डायमेंशन कितना है 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 दैट मीन्स 0.9 और ये स्टेप है हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये ट्रेड का राइजर का हाइट कितना है 0.15 प्लस 0.15 दैट मीन्स 0.3 दैट मीन्स 0.54 मीटर स्क्वायर ओके से 100। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है डिडक्शंस लेना है,
तो डिडक्शन D1 W1 W2 ये सब डिडक्शन देना है। ओके, तो उसमें हाफ डिडक्शन नहीं देना है बिकॉज वन सेंसस प्लास्टर अंदर जो भी विंडो या डोर की फ्रेम होती है वहाँ पे अंदर की साइड नहीं लगता है, इसलिए हमें 1 डिडक्शन देना है। दैट मीन्स नंबर ऑफ डोर्स एंड नंबर्स ऑफ साइड्स। ओके, तो नंबर ऑफ साइड है तो आप हाफ डिडक्शन नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता तो और एक साइड प्लास्टर यूज़ होता और दूसरी साइड प्लास्टर नहीं यूज़ होता तो हमें वहाँ पे हाफ डिडक्शन देना पड़ता। तो यहाँ पे डोर विंडो। ओके, देन नेक्स्ट सैंड फेस प्लास्टर आउटसाइड द पैरापिट वॉल प्लस स्लैब। ओके, तो आउटसाइड पैरापिट वॉल था, पैरापिट वॉल की हमने लेंथ फाइंड आउट की थी पहले 34.9 है और हाइट कितना था 0.89, तो कितना आएगा 29.07 मीटर स्क्वायर। देन आउटसाइड बीम जो है उसमें भी कितना आएगा, बीम का डायमेंशन हमने ए और बी का फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 4.8, तो और डेप्थ कितना है 0.2, दैट इज़ 0.96 मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट वन इज वाइट वॉशिंग 3 coats providing and applying white washing using lime and shade of approved quality including scaffolding, brushing, grooming etc. complete as per detailed specification, that is same as smooth cement plaster। पर white washing कहाँ पे आएगा अगेन, दिस क्वांटिटी ऑल्सो राइट, यहाँ पे सीलिंग पे भी प्लास्टरिंग तो आएगा, तो सीलिंग ऑफ लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम। तो सीलिंग का मतलब क्या है कि ये जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड सीलिंग, तो यहाँ पे भी प्लास्टरिंग आएगा, डाइनिंग रूम में भी प्लास्टरिंग आएगा, ऊपर सीलिंग में, दैट मीन्स स्लैब के बॉटम पे भी प्लास्टरिंग आएगा और वाइट वॉशिंग दोनों आएगा। ओके, तो हमें ये जो भी स्मूथ सीमेंट प्लास्टर में सब ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है सेम एज स्मूथ सीमेंट प्लास्टर। सीलिंग ऑफ पैसेज आउटसाइड WC, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो भी है वाइट वॉशिंग वो क्वांटिटी हमें किस में ऐड करना है, वाइट वॉशिंग का क्वांटिटी जो भी है। ओके, वाइट वॉशिंग में सीलिंग का जो भी क्वांटिटी है, सीलिंग सभी स्लैब बॉटम जो भी क्वांटिटी है वो सब हमें स्मूथ सीमेंट प्लास्टर में ऐड करना है। तो सीलिंग ऑफ लिविंग रूम की बात करें तो सीलिंग ऑफ लिविंग रूम है तो उसमें डायमेंशन 4.2 है और 3.55 है, तो वही डायमेंशन लेना है 4.2 3.55, तो यहाँ पे क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में मिलेगी। उसी तरह से डाइनिंग रूम है तो डाइनिंग रूम में अगेन 4.2 2.35। ओके, 4.2 2.35 दैट मीन्स 9.87। देन सीलिंग ऑफ किचन है तो क्या आएगा, किचन में कितना डायमेंशन है, लेंथ इज 3 एंड ब्रेड्थ इज 2.2। ओके, उसी तरह से बेडरूम, वरांडा, लॉफ्ट, ओके, WC, बाथ, पैसेज, वो सब में हमें डायमेंशन लेके वहाँ पे वाइट वॉशिंग करना है। देन सीलिंग ऑफ पैसेज आउटसाइड WC एंड बाथ, WC और बाथ के आउटसाइड का जो भी पैसेज है वहाँ पे भी हमें क्या करना है, वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। देन वाइट वॉशिंग आउटसाइड द पार्टीशन वॉल है वहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे वाइट वॉशिंग आएगा। आउटसाइड पार्टीशन वॉल, पैसेज, सीलिंग ऑफ पैसेज आउटसाइड WC, तो जो भी पैसेज है उसमें वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। उसी तरह से आउटसाइड पार्टीशन वॉल है उसके आउटसाइड जो भी है वहाँ पे भी वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। आउटसाइड पार्टीशन देन वाइट वॉशिंग ऑन द लॉफ्ट में भी वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये डायमेंशन है वो लेके वहाँ पे भी हमें वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा सीलिंग पे। ओके, वाइट वॉशिंग इनसाइड पैरापिट वॉल प्लस टॉप। आउटसाइड पार्टीशन वॉल पे भी वाइट वॉशिंग आएगा, तो जो पार्टीशन वॉल है उसके आउटसाइड पे भी वाइट वॉशिंग आएगा। डायमेंशन कितना है, दैट इज़ 1.5
एंड 1.95, 1.5 एंड 1.95। 1.5 कैसे है, 1 प्लस 0.1, 1.0 प्लस 1 प्लस 1.0, तो कितना आया, दैट इज आउटसाइड पार्टीशन वॉल 1.5 एंड अगेन कटिंग इन दैट माइनस करके हाइट कितना है WC बात का सीलिंग का हाइट, दैट इज 2.1 माइनस 0.15, दैट मीन्स वहाँ पे भी कटिंग प्रोवाइड किया है। आउटसाइड पार्टीशन वॉल है तो पार्टीशन वॉल का लेंथ हमें कितना लेना है, तो आउटसाइड पार्टीशन वॉल का लेंथ हमें लेना है, दैट इज 1.1 प्लस 1.1 plus 0.1, okay। Then white washing on loft, white washing on loft that means कहाँ पे आएगा, ये सीलिंग में white washing है वो वहाँ पे आएगा, okay। 2.1 and 0.1, height is 0.1, white washing on loft, loft का डायमेंशन है 2.1, okay। और जो भी क्या बोलते हैं थिकनेस ऑफ लॉफ्ट कितना है 0.1, तो वहाँ पे वाइट वॉशिंग आएगा, ओके। देन वाइट वॉशिंग इनसाइड द पैरापिट वॉल प्लस टॉप, तो इनसाइड पैरापिट वॉल तो ये डायमेंशन ओवरऑल कितना है 8.1 है, तो 8.1 में से माइनस 0.1 माइनस 0.1 दैट मीन्स 7.9 आएगा, और ये कितना है 9 है, तो 9 में से अगेन पार्टीशन वॉल का थिकनेस निकाल दो, तो लेंथ कितना मिलेगा 7.9 प्लस 8.8 इंटू 2 दैट मीन्स 33.4 मीटर। डेप्थ कितना है 0.75 प्लस 1 दैट मीन्स 0.85 मीटर। देन नेक्स्ट वन इज बॉटम ऑफ वेदर शीट बेबी, आप वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा, तो नंबर कितना है, लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, वो सब डाल देना है। देन साइड्स ऑफ लॉन्ग वॉल, इनर साइड आउटर साइड, ओके। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में इनर साइड आउटर साइड कितना है, लेंथ, डेप्थ कितना है, दैट इज 0.2। length is 3, depth is 0.2, again length is 1.2, depth is 0.2। write the white washing quantity outer side of the beam, outer side of the beam, तो 1.5 plus 3 plus 0.3 that means 4.8, तो outer side of the beam पे भी क्या आएगा, white washing का quantity आएगा, तो क्या किया है इसमें 1.5 that means this 1.5 प्लस यहाँ से ये डायमेंशन कितना है, दैट इज 3 प्लस 0.3 दैट मीन्स 4.8। तो ये सब जो भी वाइट वॉशिंग की क्वांटिटी है वो आपको कहाँ पे ऐड करनी है, तो आपको जो भी स्मूथ सीमेंट प्लास्टर है उसमें ऐड करनी है। फिर बाद में वाइट वॉशिंग की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेम एज स्मूथ सीमेंट। वाइट वॉशिंग की क्वांटिटी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सेम एज स्मूथ सीमेंट प्लास्टर, सीमेंट बेस्ड पेंट सेम एज सैंड फिश प्लास्टर। Mosaic tiles flooring, providing and laying the mosaic tiles flooring over 20 mm thick, 20 mm thick average base of cement mortar 1/6 laid in proper gradient, then joined with grey cement slurry with necessary curing including machine polishing, complete as per details specification। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मोज़ेक टाइल्स फ्लोरिंग करना है, तो लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम सब जगह पे टाइल्स फ्लोरिंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल WC बार उसमें टाइल्स फ्लोरिंग करना पड़ेगा, ओके। देन पोर्शन E और B अलग से ले लेते हैं, तो क्या आएगा नंबर 1, देन लेंथ इज 1, ब्रेड्थ इज 1 इस प्रमाणे। उसी तरह से पोर्शन B नंबर 2.2 2.1 इंटू 2.1 तो 4.41 आपका आंसर आएगा। देन सील ऑफ डोर D1 D2 एंड सील ऑफ सुपरिंग D1 D2 का नंबर क्या है नोट डाउन कर लो,
देन लेंथ इतनी कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, वो सब काउंट करके फिर यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके. देन seal of opening O. Then trades of front step and trades of rear step. The trades of front step number 3, length is 1.2, breadth is 0.3. तो आपको क्या मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगा. उसी तरह से ट्रेड्स ऑफ रेयर स्टेप दैट मीन्स 3.9 प्लस 0.2 दैट इज 0.81 मीटर स्क्वायर. ओके. तो कितना क्वांटिटी आएगा, 55.33 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट आइटम इज ग्लेज़ टाइल्स फ्लोरिंग. कहाँ पे आएगा, WC एंड बाथ. ओके. तो WC और बाथ का डायमेंशन, यहाँ पे WC का डायमेंशन है 1/1 और बाथ का डायमेंशन है 2.2/1. तो यहाँ पे वो डायरेक्ट डायमेंशन लिख देना है 1/1 2/1. तो क्या मिलेगा, 1 मीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर दैट मीन्स 3 मीटर स्क्वायर. ग्लेज़ टाइल्स डेडो फ्लोरिंग डेडो. बराबर. तो WC में आएगा डेडो. ओके. लेंथ इज 1 + 1 + 1 + 0.2 दैट मीन्स जो साइड्स है WC की वहाँ पे आएगा. तो 1 + 1 + 1 + 0.2 दैट मीन्स सी डायमेंशन जो साइड में है दैट इज 0.2 3.2 और हाइट इज 2.1. उसी तरह से बाथ में भी ओके ग्लेज़ टाइल्स डेडो लगाना है 5.2. देन नेक्स्ट इज ग्लेज़ टाइल्स फ्लोरिंग डेडो. उसका description of a glazed tiles flooring providing and fixing the tiles flooring. Description of glazed tiles flooring, that is providing and fixing approved quality of glazed tiles for flooring and dado in WC bath, including filling the joints using white colored cement in line and level etc. complete as per detailed specification. Then next one is VATA. Providing water round VATA in cement concrete in line level including VATA that means terrace पे जो भी स्लैब और जो भी पैरापिट वॉल है वहाँ पे जो भी जॉइंट आता है वहाँ पे एक ऐसा इंक्लिनेशन पे हम लगाते हैं. ओके. दैट मीन्स दिस सरफेस वहाँ पे जॉइंट नहीं रखना होता. दैट मीन्स जो जंक्शन दोनों का होता है वहाँ पे इंक्लाइंड पोर्शन में हम वाटा लगाते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट है वहाँ पे आपने कई बार देखा होगा वहाँ पे ग्रीन कलर का एक परत जम जाता है. ओके. वो न जमे, पानी नीचे पानी सेफली टेरेस पे उतर जाए. ओके. जो भी हमारी पैरापिट वॉल है, जो भी बारिश का पानी है वो डायरेक्टली टेरेस पे उतर जाए और ड्रेनेज पाइप में से निकल जाए, उसके लिए ये वाटा प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास पैरापिट वॉल है उसका उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े. बराबर. Providing water round VATA in cement concrete in line level including smooth cement plaster in cement mortar 1/3 with smooth finishing in necessary curing etc. complete as per detailed specification. ओके. तो इंटू इन डायमेंशन ले लिया है और हाइट कितना लिया है 33.4. तो ये वाटा जो भी है इट इज़ मेजर इन रनिंग मीटर, तो इसमें हाइट लेना नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज IPS फ्लोरिंग. Flooring and laying IPS flooring in cement concrete 1 to 4 using the black crust metal stone 12 to 20 mm size in line level with smooth finishings, string impressions with necessary curing etc. as per detailed specification. तो अगेन ये इंटू इन डायमेंशन IPS फ्लोरिंग कहाँ पे आएगा, तो इंटू इन डायमेंशन है वहाँ पे आएगा. ओके. लेंथ और ब्रेड्थ है. ओके. तो कितना है, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. तो जो भी हमारे पास टेरेस में जो भी फ्लोर एरिया है इट इज़ वो हमें लेना है. तो कितना आएगा, लेंथ कितना है उसका 7.9 एंड ब्रेड्थ कितना है 8.8. तो कितना आएगा क्वांटिटी 69.52 मीटर स्क्वायर. देन नेक्स्ट वन इज स्कर्टिंग.
तो स्कर्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कर्टिंग के लिए जो भी वॉल है उस पर स्कर्टिंग आता है। तो फॉर एग्जांपल ये अलग अलग रूम डायमेंशन है, देन वरांडा है तो उसमें स्कर्टिंग आएगा, देन पैसेज में स्कर्टिंग आएगा, फिर जो भी डोर वगैरह है वो डिडक्ट करना है। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, स्कर्टिंग का लेंथ मिलेगा, तो दैट इज़ 54.5 मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।